वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन एंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब? वेलकम करती हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा की तरह अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करें, कार्ड्स की शफलिंग स्टार्ट करें उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउनलोड आपसे शेयर करना है। आज का जो डाउनलोड है किसी ऐसे पर्सन के लिए पिक हुआ है जो कि एक बहुत ही लंबे समय तक एक अकेलेपन की ऊर्जा में रहे हैं। मतलब आसपास सब कोई होते हुए, पूरी फैमिली, रिलेटिव्स एंड ऑल होते हुए भी बहुत ज़्यादा एक लंबा अरसा आपने अकेलेपन में गुजारा है। एक ऐसी सिचुएशन में गुजारा है यहाँ पे कोई भी आपको लगता होगा कि कोई भी आपको नहीं समझता। आपकी बातों को अपने हिसाब से मतलब दे दिया जाता था। मतलब आप अपनी बातों को या तो किसी को समझा नहीं सकते थे या तो आपकी बातों को समझना लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था। तो आप कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने ये एक लंबा अरसा अकेलेपन की एनर्जी में जिया है, लेकिन अभी करंटली इस टाइम आप एक ऐसी एनर्जी में आप एंटर कर रहे हैं जहाँ पर आप या तो आपको कोई ऐसी न्यूज़ प्राप्त हुई है या तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में घटित हुआ है जो कि आपकी लाइफ को मतलब आपकी लाइफ को जीने का जो एक नया क्या बोलते हैं, एक नया जो पर्सपेक्टिव होता है ना इंसान के लिए, एक नया नज़रिया, या फिर जहाँ पे इंसान पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका होता है, होपलेस हो चुका होता है, तो वही उम्मीद आपकी लाइफ में मैं फिर से जागृत होते हुए देख रही हूँ। तो ये जिसके लिए भी डाउनलोड है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आई थिंक कि बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग है आपके लिए ये टाइम, क्योंकि अभी आपने खुद को पहचाना है और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने खुद को तो पहचाना ही है। इस अकेलेपन में आपने खुद पे जो काम किया है वो तो हुआ ही है। इसके साथ साथ अभी आपका जो है एक बहुत ही ज़्यादा नया रूप उभर कर सामने आया है, क्योंकि आपने अपनी कमियों को और अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया है। और सबसे बड़ी बात कि आपने ये चीज़ जान ली है कि यहाँ पे आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। मतलब हो सकता है कि किसी सिचुएशन में हो या फिर आपकी पूरी लाइफ के लिए हो, बट आपको अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको आगे चलना पड़ेगा। आपको दूसरों पर डिपेंड रहना बंद करना पड़ेगा और ये डेफिनेटली आपसे करवा दिया जाएगा। ओके। और सेकंड डाउनलोड जो है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिनकी या तो करंटली कहीं पे रिश्ता हुआ है या फिर होने वाला है। तो ऐसा कोई पर्सन है, आपसे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि किसी इविल पर्सन की नज़र आप पर होगी या फिर कुछ ऐसा कोई नेगेटिविटी आप पर हो सकता है कि नज़र रखे हुए है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस बारे में अभी एहसास हुआ है या नहीं हुआ है, आई डोंट नो एंड आई थिंक कि आपको भी शायद नहीं पता, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी एंगेजमेंट या फिर मैरिज जैसा कुछ या तो हुआ है या फिर होने की तैयारी है, तो आपको अपने लिए प्रोटेक्शन मेजर्स लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्पेशली इस वीडियो तक पहुंचाए गए हैं तो इस चीज़ को सीरियसली लीजिएगा, इसे हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। तो आपको अपने लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं या फिर आपको कोई जैसे भी आप प्रोटेक्टिव मेजर्स अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए लेते हैं, आपको लेने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि आपको चाहे पता हो या ना हो, बट बैकग्राउंड में आपको हर्ट करने के लिए, आपकी वेल्थ को, आपकी स्पेशली हेल्थ को, स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ को टारगेट करने की ट्राई की जा रही है। तो आपको अपना ध्यान रखना है। ओके। आई होप कि मेरे दोनों डाउनलोड जिन तक पहुंचने के लिए बने हुए थे उन तक पहुंच चुके होंगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। और अभी हम जो है आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे, कार्ड शफल करेंगे, देखेंगे और क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है। जिनके साथ डाउनलोड मैच हुए हैं उनके लिए भी, और जो मेरे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है, और स्पेशली कि आपकी लाइफ में मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में ना करंटली बहुत ज़्यादा जानकारी निकाली जा रही है। ठीक है। कार्ड शफल करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर बता दूं कि हो सकता है कि एक लंबे टाइम तक आपको हर्ट करने की, आपको पोक करने की कोशिश की गई हो बार बार, बट अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। तो इसी कारण से अब आपके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आपके एनिमीज़ और आपके हेटर्स बोल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपसे कंपटीशन का भाव रखते हैं, तो ये लोग जो है ये आपको अब अच्छा करते हुए देख, लाइफ में एक अलग ही दिशा में आपको पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते हुए देखकर
जैसे बोलते हैं ना कि भीड़ से अलग आपको चलते हुए देखकर ये लोग जो है आपके बारे में जो कुछ कर सकते थे इन्होंने हर चीज़ ट्राई कर ली है। अब क्या है कि अब ये लोग आपके बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जेलियस है, आपके साथ हंस के बोलेंगे वो तो डेफिनेटली अलग बात है, बट कोई है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलियस है, तो इसी जेलिसी के कारण आपके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो, कोई कोई पर्सन ऐसा हो जिनके घर पे मॉनिटरिंग स्पिरिट्स वगैरह भेजी गई हो, कुछ ऐसी चीज़ें आपको नज़र आई हो सकता है, या फिर अगर नहीं भी दिखी हो तो भी आपके बारे में जानकारी जुटाई गई है। और आपके बारे में जानकारी जुटाने का मकसद ही यही है कि नेक्स्ट आपको हर्ट करने के लिए क्या स्टेप या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो इसी चीज़ के रिलेटेड हम देखते हैं कि आपके बारे में क्या जानकारी निकाली जा रही है, ठीक है। तो डिवाइन प्लीज़ बताइए। आज मैं अलग डेक से शफल करूँगी और आपसे हमेशा की तरह यही कहूँगी कि आप थोड़ी देर पहले मेडिटेट कीजिए, वीडियो को पॉज करना चाहे तो कर लीजिए, जो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको बताया जाए, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट शफलिंग। डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या जानकारी निकाली जा रही है, कैसे कैसे लोग हैं, मतलब अपनी लाइफ में इनको आराम नहीं मिल रहा देख लीजिए। ओके, द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, ईज ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। देखिए, जहाँ पे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि आपकी करेज, ठीक है, हो सकता है कि आपकी आप में जो एक चेंज आई है ना, एक जो चेंज आई है आपके बीच में, इस चेंज को देख के कोई बहुत ज़्यादा स्तब्ध है। डेफिनेटली इन लोगों को देखिए, एस ऑफ वैंड्स एंड एज ऑफ स्वॉर्ड्स को देखकर यहाँ पे दिख रहा है कि ये लोग ये समझ चुके हैं कि कोई तो चीज़ है, या डिवाइन हो सकते हैं, या कोई तो चीज़ है जो कि इस टाइम पे आपके बिहाफ पे काम कर रही है, और जो इनका भेजा हुआ डेविल है ना, या फिर जो आपके इनके ऊपर जो डिपेंड थे आप आज तक, ठीक है, वो डिपेंडेंसी इनसे छीन ली गई है, ठीक है। इनको लग रहा है कि अब आप इनको भाव नहीं दे रहे, या फिर मतलब कि एक गिद्धों की भीड़ में शेर कहाँ से आ गया, ठीक है, इनको ये चक्कर लग रहा है। ओके, ओह माय गॉड, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, एट ऑफ वैंड्स इन रिटर्न, ओके, रिवर्स में, ओके। बॉटम ऑफ द डेक जो है ये है द जजमेंट। ओके, आई थिंक ये कार्ड्स आपको अच्छे से विजिबल होंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वैंड्स का। 9 ऑफ वैंड्स के जस्ट अपोजिट आप देख रहे होंगे 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो कि रिवर्स में आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो क्लेरिफाई हो रही है। सबसे पहले तो आप मेष राशि के हो सकते हैं, फायर साइन आपका हो सकता है स्पेशली, ठीक है। आप ऐसी मतलब अग्नि तत्व की राशियाँ जो हैं यहाँ पे प्रोमिनेंट है। इस पूरी रीडिंग में जो है वो अग्नि तत्व की राशियाँ और वायु तत्व की और पृथ्वी तत्व की, ऑलमोस्ट सभी तत्व की राशियाँ यहाँ पे आई हैं। ओके, यहाँ पे फायर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, फायर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है देन वाटर साइन। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि आपके लिए मैसेज क्या है, क्योंकि इन चीज़ों में तत्वों की सभी को जानकारी शायद नहीं होती है, अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मेन जो इम्पॉर्टेंट है जानना वो ये है कि आपके लिए मैसेज क्या है, आपके लिए जानना क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानकारी आपके बारे में क्या निकाली जा रही है, आप देखिए कि हो सकता है कि अभी आप जो है आपकी हिम्मत देखी जा रही है, ठीक है, आपकी हिम्मत देखी जा रही है, आपकी बहुत ज़्यादा जो फेथ, आपका जो भरोसा है ना, पग पग पे आप भरोसे को तोड़ा गया था, ठीक है, तोड़ा गया था। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए होंगे जिनके ऊपर आप खुद को डिपेंड समझते थे, खुद को आंख बंद करके उन पे, क्योंकि वो भरोसे के लायक थे या नहीं थे, लेकिन आपकी लाइफ में उनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था और भरोसे के लिए, ठीक है। और ऐसे लोगों ने आपकी लाइफ में बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी हुई थी, ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी हुई थी कि आपके पास उनके अलावा और कहीं पे कोई स्टैंड लेने वाला था ही नहीं, आप उनके अलावा और किसी के साथ उम्मीद नहीं रख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखा जा रहा है कि अब आप जो है, अब आप एक डिफेंसिव लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। अब जब भी आपके ऊपर कोई पॉइंट आता है या कोई भी अगर बात होती है तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। अब आपने ना बहुत ही चुप्पू चुप्पू रहना या फिर मतलब चुपचाप रहकर बर्दाश्त करना आपने बंद कर दिया है, कम कर दिया है शायद, ठीक है। तो आप लोगों ने इन लोगों के कारण पहले बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे
मौके जो है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने खोई हैं, ठीक है? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपकी लाइफ में मिस की है, आपकी एनर्जी को इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रेन किया है, ऐसी आपकी ताकत जो है, हो सकता है जब इन लोगों के साथ आपकी भिड़त होगी या बहस होती होगी, या फिर ये लोग जब भी आपको कोई बात सुनाते थे, तो आपको ना एक ड्रेन्ड ऑफ लगता था, मतलब 2-4 बातें इनके साथ करके या इनकी नेगेटिविटी भरी बातें सुनकर ना आपको अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो लगती होगी। तो ऐसे जो लोग हैं यही जानकारी आपके बारे में निकालने की ट्राई कर रहे हैं कि आखिर ऐसी हिम्मत एकदम से आप में हिम्मत कहाँ से आई? ओके, कहाँ से आई? इतनी करेज आप में कहाँ से आई है? हो सकता है कि अब आप खुद को मतलब आपने एक बाउंड्रीज़ बना ली है सबके लिए, ठीक है? एक फिनिशिंग लाइन बना ली है आपने अपनी लाइफ में कि इस लाइन से आगे अब कोई भी आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता। कोई भी आपकी लाइफ में इस लेवल से ज़्यादा, एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा अपना बकवास या फिर अपनी, आई एम सॉरी मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट यही चीज़ आ रही है कि अपना फालतू का जो एक मतलब जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिना मांगे ज्ञान देने वाली डिपेंडेंसी वाली जो एनर्जी की, मतलब आप हम पर ही डिपेंड हो, इस चीज़ को लेकर आपकी लाइफ में कोई अपने गुणगान अब नहीं करवा सकता। ओके, तो इस चीज़ का रीज़न जाना जा रहा है। ऊपर से यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है कि ये लोग जो हैं ये आपकी लाइफ में दिन प्रतिदिन सेलिब्रेशन आते हुए देख रहे हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जितना ये नेगेटिव सोचते हैं आपके बारे में, उतनी ही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती जा रही है, ठीक है? जितना ये आपको खाली होते हुए देखना चाहते हैं, उतना ही आप भरते जा रहे हो, मतलब भरते जा रहे हो मीन्स कि आपकी लाइफ में खुशियाँ भरती जा रही है, या फिर हो सकता है कि जो आपकी आंखों में आंसू देखना चाहते हैं उनको आपकी आंखों में आंसू देखने के अलावा, हो सकता है आंसू ही दिख रहे हो लेकिन खुशी के दिख रहे हो, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कुछ सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में हो रही हैं। यहाँ पे मेरे को कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो या तो फिर अभी इस टाइम पे मदरहुड को एंजॉय कर रहा है, या फिर अभी प्रेगनेंसी में है, या फिर प्रेगनेंसी के रिलेटेड कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक एनर्जी आई है यहाँ पे, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ ऐसे कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जिनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है, ठीक है? और मतलब जैसे कि वो बुरा सोचते हैं, आपकी लाइफ में अच्छा होने शुरू हो जाता है, तो इससे उनको अब डर लग रहा है कि पता नहीं अब नेक्स्ट आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो जाएगा। देखिए, ये चीज़ मैं खुद से नहीं कह रही, ये कार्ड्स बोल रहे हैं, और जो भी यहाँ पे टैरो रीडिंग देख रहे होंगे ऑब्वियसली उनको नॉलेज तो होगा थोड़ा बहुत, है ना? तो यहाँ पे शफलिंग आपके सामने हुई है, यहाँ पे डेफिनेटली ये एनर्जीज किसकी है आई डोंट नो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी लाइफ में अभी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, ट्रैवल हो रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो आपकी लाइफ में सार्थक हुई है, जिसकी आपको खुद भी उम्मीद नहीं थी, या फिर अगर उम्मीद होगी भी तो इतनी जल्दी वो उम्मीद पूरी हो जाएगी, आपको उम्मीद नहीं थी, या तो ऐसा हुआ है या तो बहुत जल्द आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे है कि आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है? और इतना कंफर्ट, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी और इतनी मतलब इमोशनली इतने स्टेबल कैसे हो सकते हो आप? और यहाँ पे इन लोगों को लग रहा है कि आप इंट्यूटिव हैं, ठीक है? आप केयरिंग तो है ही हैं, लेकिन इंट्यूटिव है, तो इन लोगों को लग रहा है कि आप जब भी उनके मन में जो भी बात आपके रिलेटेड आती है, तो वो आपको उसकी भनक कैसे लग जाती है, तो ये चीज़ वो जानना चाहते हैं। ये चीज़ की जानकारी आपके बारे में निकालने की ट्राई की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही कि आपके बारे में जानकारी कहाँ से निकाली जाए, क्योंकि करंटली आपकी फैमिली में जो कोई पर्सन है, कि यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है, कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है मेरे को जो कि पहले हो सकता है कि पास्ट में आपके घर के राज जो है उससे निकलवा लिए जाते थे, लेकिन करंटली वो भी उनसे कट ऑफ कर दिया गया है, या तो डिवाइन की तरफ से उसको मजबूर कर दिया गया है कि अब वो आपकी जानकारी उसको या उनको नहीं दे सकता, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है? सेकंड है एस ऑफ वैंड्स, जिसको क्लैरिफाई किया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स ने वेरी नाइस। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ तो है कि आपकी लाइफ में ना कुछ नया क्रिएट करने की उम्मीद जागी है आपको, ठीक है? आपको लग रहा है, एक आपकी जो विल पावर है ना, चाहत है कि मैं कुछ कर सकती हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ, एक अंदर से जो भरोसा आपका पास्ट में जो टूट चुका था ना, शायद आपको लगता था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि आपके बहुत बड़े बड़े सपने आपके पूरे होते होते रहे होंगे, या हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा, जिसमें आपने 100% अपनी मेहनत की होगी, वो चीज़ें भी आपसे आपके हाथों से छूटी होंगी, ठीक है? तो ऐसा कुछ हुआ होगा आपके साथ पास्ट में, जिससे आपकी उम्मीद जो है वो टोटली टूट चुकी थी। अब वो चीज़ जो है उससे भी ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आते हुए मैं देख रही हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं देख रही, ये आपके एनिमीज़ भी देख रहे हैं, जो जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक ग्रोथ आते हुए आपकी लाइफ में देख रहे हैं। तो
ये सब कुछ जो हुआ है ये हुआ है एक मेंटल क्लैरिटी की वजह से, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स में भी लिखा हुआ है और यहाँ पे इसको क्लैरिफाई कर रहा है एज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पे देखिए कोई एक आइडिया है, कोई एक मेंटल क्लैरिटी है जो कि इससे पहले आपके माइंड में नहीं थी, ठीक है। हो सकता है कि आपने काम तो किया लेकिन आपको पूरी तरह से भरोसा आपको भी नहीं था, एक मन में डर रहता था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। अब आप जो है, अब आप जस्ट एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जिसने हाथ में तलवार ली और दौड़ पड़े, ठीक है। और अंजाम क्या होगा, या तो आपको पता है कि या तो अच्छा ही होगा और बुरा तो हो ही नहीं सकता, मतलब आपको हर प्रकार से बस यही श्योर है कि अच्छा होगा। और जब ऐसी ऐसी श्योरिटी है तो डेफिनेटली सक्सेस इज ऑल योर्स, ठीक है। आपका माइंड जो है बहुत शार्प हो रहा है, और अगर नहीं भी हो रहा है तो आपके एनिमीज़ को, आपके जो जल कुकड़े टाइप लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं, उनकी बातों को सेंस कर लेते हैं, उनकी आंखों से आप पढ़ लेते हैं कि आपके थॉट्स या उनके थॉट्स आपके बारे में क्या है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी कोई सर्जरी किसी प्रकार की हुई होगी करंटली, अगर किसी की हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। या फिर देखिए एक चीज़ और भी है, अगर यहाँ पे कोई पेरेंटहुड अगर एंजॉय कर रहे हैं आप, अगर कोई मदरहुड या कुछ ऐसा हुआ है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि यहाँ पे स्पेशली वो पर्सन जिनको सिजेरियन हुई है या फिर सिजेरियन हो सकती है, तो उन लोगों को अपना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और डेफिनेटली वो तो रखना ही पड़ेगा, ये कोई कार्ड्स की बात नहीं है, ये तो एक आम सी बात है, आपको भी पता है, ओके। तो यहाँ पे एक एनर्जी और भी आई है, यहाँ पे ना किसी को स्लिप लगने का डर है, या तो करंटली लगी है या तो स्लिप लगने का डर है, थोड़ा ध्यान रखिए। पता नहीं कहाँ से ये एनर्जी क्लिक हुई है। किसी को स्लिप लगने का डर है, ठीक है, थोड़ा स्लिप का ध्यान रखना, संभल के चलना, हो सकता है बारिश का मौसम है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, ओके। कोई न्यू प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में मैं आते हुए देख रही हूँ, और नॉट ओनली मी, यहाँ पे आपके एनिमी से आपकी लाइफ में एक न्यू प्रोजेक्ट आते हुए देख रहे हैं, और दूर से अपने हाथ मल रहे हैं कि काश इस वक्त आप उनके फेवर में होते, या फिर उन्होंने वो काम नहीं किए होते जिनकी वजह से उनको आपकी लाइफ से कट ऑफ किया गया, ठीक है। आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ जो कुछ हो रहा है उसका रीज़न, उसकी जानकारी निकालना चाहते हैं, हर रोज़ आपके बारे में जानने को मिल रहा है, लेकिन उसका वो पॉसिबल कैसे हुआ वो चीज़ उनको पता नहीं चल रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ शो हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे है पेज ऑफ वैंस। पेज ऑफ वैंस का जो कार्ड है जिसको क्लैरिफाई किया है यहाँ पे द डेविल का, डेविल के कार्ड ने, यहाँ पे ये जो लोग हैं, यहाँ पे फिर से वही चीज़ आई है कि ये लोग जो है वो आपकी सिक्योरिटी के लिए ना, और आपकी जो एक सिक्योरिटी होती है ना इंसान की, यहाँ पे मैंने इसको मोर पंख से थोड़ा ढक लिया है क्योंकि ये नेगेटिव कार्ड है आई थिंक इस टाइम पे, ठीक है। तो आपकी जो सिक्योरिटी है ना, ठीक है, उस सिक्योरिटी पर ये लोग, मैं कह सकती हूँ कि एक प्रकार से एक चैलेंज थे, ओके, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट करने की जिन्होंने कोशिश की, वो आपकी सबसे पहले आपकी स्टेबिलिटी को छीनना चाहते थे। कुछ ऐसे लोग या ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं जिनकी वजह से इनको लगता है कि आप बहुत इतराते हैं, ठीक है, इनको लगता है कि इन चीज़ों की वजह से आप बहुत इतराते हैं, तो उस चीज़ को जिसके बल पर आप इतराते हैं उन चीज़ों को ये आपसे छीन लेना चाहते थे, आपको खुद पर डिपेंड होते हुए देखना चाहते थे, और बहुत ही ज़्यादा, मैं इन शॉर्ट अगर कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा जहर इन लोगों के मन में आपके प्रति भरा हुआ था, ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं अभी पता नहीं क्यों ऐसा भी दिख रहा है कि ये लोग जो है ये आप ही से जलते हैं, आप ही से जलते हैं, और आप ही से सीखते भी हैं, ठीक है, मतलब आप ही से जलते हैं, आप ही की क्वालिटीज़ को सीखना भी चाहते हैं, आप ही की क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आपसे ही जलते हैं, मतलब उन क्वालिटीज़ को यूज़ करें, ये करें जिसकी वो क्वालिटीज़ हैं वो उसको यूज़ ना करें, ऐसा यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। ओह माय गॉड, कैसी दुनिया है, ठीक है, मतलब जिसका माय गॉड क्या बोलूँ, जिसकी क्वालिटीज़ है ना अच्छी, वो उनको सर्व नहीं करे, उसकी आपकी खुद की क्वालिटीज़ आपको सर्व ना करें, उनको सर्व करें, ऐसा यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ठीक है। आप ही से इंस्पायर होते हैं, आप ही से आइडियाज़ लेते हैं, आप ही की बातों को सुनकर कुछ नया डिस्कवर करते हैं, लेकिन आप ही उन चीज़ों को पॉजिटिविटी के हिसाब से अपनी लाइफ में अप्लाई ना कर लो, उस चीज़ से भी ये लोग डरते हैं, तो फिर डेफिनेटली ये लोग डेविल ही हुए ना। और यहाँ पे आपके रिश्ते पर हो सकता है इनकी बहुत लंबे समय तक नज़र रही है, और सबसे बड़ी बात, अगर अब मैं आपसे कहूँ कि ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ, तो बॉटम ऑफ द डेक आपने ये कार्ड देखा होगा द जजमेंट का, क्योंकि आपकी जो आत्मा है इसने बहुत लंबे समय तक ये सब झेला है, ठीक है, मजाक
और ये सब चीज़ें एक साइड पे डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेंस जब से संभाली है ना, तभी से अपनी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखी हैं जो कि अभी तक चल रही थी आपकी लाइफ में, अभी तक चल रही हैं, ठीक है। और अभी जो है एक आपका एक रीबर्थ टाइप का हुआ है, और नहीं हुआ है तो आपको रियलाइज़ करना होगा, ट्रस्ट करना होगा कि आपका रीबर्थ हो जाएगा, होगा। रीबर्थ मीन्स नॉट ओनली कि मतलब वही बर्थ जो होता है नॉर्मली किड्स बर्थ या ऐसा नहीं, मतलब रीबर्थ की आपकी क्वालिटीज़ जो है, जो आपका लाइफ के प्रति नज़रिया था, जो आपकी सोच थी, टोटली चेंज हो जाएगी। एनर्जी आप में कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई आपको खुद पता नहीं होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, कोई न्यूज़ है जो कि आपको बहुत जल्द आपके दरवाजे पे खड़ी है, ऐसे लग रहा है कि आपके दरवाजे पे नॉक कर रही है। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी खबर है जो कि आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, जो कि आपको कुछ मतलब एक सडनली ना आपको अवेकनिंग देगी, ठीक है, जिसके बारे में आपको पहले से ना कोई उम्मीद थी, ना कोई पता था। कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता लगने वाली है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बहुत जल्दी किसी पे ना दया करने की या किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत पड़ेगी, डिवाइन की ये इच्छा है। या हो सकता है कि आपकी जो एनिमीज़ हैं इन्हीं को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका जो कर्मा है वो तो डेफिनेटली डिवाइन इनको पे कर रही है और करेंगे। बट आपको इस चीज़ से आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ना है, और विदाउट एनी डाउट या विदाउट एनी फेयर या फिर विदाउट एनी किसी प्रकार की नेगेटिविटी से आपको छूट कर आपको आगे जाना है। तो उसके लिए आपको अपने मन से पहले बोझ को हल्का करना होगा। इन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है और ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज़ से आपको मुक्त होना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको इनको माफ़ करना होगा और ख़ुद को भी माफ़ करना होगा, ठीक है। तो आप अफर्मेशन दे सकते हैं कि मैं इन लोगों को माफ़ करती हूँ या मैं इन लोगों को माफ़ करता हूँ। इनका कर्मा जो भी है वो मैं डिवाइन को छोड़ता हूँ, डिवाइन को जो भी सही और उचित लगे वही करेंगे। आगे आपकी इच्छा है, ठीक है। ओके, क्यों मेरे कुछ व्यूअर्स कहते हैं कमेंट्स में, बोलते हैं कि मैम इतना इजी नहीं होता किसी को माफ़ कर देना। तो अगर आपको लगता है कि कर देना चाहिए या फिर जैसा कि ये कार्ड कह रहा है तो आप कर सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ये सब कुछ जो आपकी लाइफ में हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं टॉपिक से भटक गई थी, बहुत लंबे समय से आप देखते आए हैं, तो आपकी जो आत्मा है ना, उस आत्मा ने बहुत ही ज़्यादा रो रो के या बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना आहें भर भर के ना डिवाइन तक ये चीज़ें पहुंची हैं। और स्पेशली यहाँ पे मेरे को आर्कएंजल राफेल जी की एनर्जी आ रही है, आर्कएंजल राफेल की एनर्जी आ रही है, जो कि इस समय आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आप उनको नहीं जानते तो आप उनको कॉल कीजिए जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, जब आपको उनकी कोई गाइडेंस चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई गाइडेंस चाहिए, स्पेशली अपने एनिमीज़ के साथ आपको किस तरह का बिहेव या किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। तो उस समय अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप आर्कएंजल राफेल को कॉल कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली किसी ना किसी टाइप में, किसी ना किसी रूप में आपको आंसर दिया जाएगा उनकी तरफ से। देखिए, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको कोई किसी प्रकार की एक स्ट्रगल है जो कि बहुत ही लंबे टाइम से आपकी लाइफ में चलती आ रही थी। हो सकता है कि जितना मैंने डिस्क्राइब किया है उससे भी ज़्यादा आपकी लाइफ में कुछ चला होगा, क्योंकि पूरी लाइफ को इन कुछ 9-10 कार्डों में डिस्क्राइब करना इजी नहीं होता, ठीक है। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे कहने को ये है कि आपको उन चीज़ों से, वो स्ट्रगल्स जो आपकी लाइफ में चल रही थी ना, वो एक के बाद बहुत जल्दी आपकी लाइफ से मैं निकलते हुए देख रही हूँ, क्योंकि आपको जजमेंट दी जा रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है ही जजमेंट का है। देखिए, आपने जो भी मेहनत की है ना अपनी लाइफ की, वो आपको पे ऑफ करने वाली है। देखिए, पता नहीं क्यों मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि अभी भी ना आपकी लाइफ में है तो सब कुछ ठीक हो रहा है, आपको भी पता है कि सब ठीक हो रहा है, फिर भी ना आप एक अनजाना सा, एक अजीब सा स्ट्रेस लेकर चल रहे हो। अभी भी किसी प्रकार का डर आपको अभी भी बैठा हुआ है मन में, या फिर आपको शक रहता है कि अगर मैं हंसूंगा या खुश हो जाऊंगा तो फिर से कुछ मुझे रोना ना पड़े, या मतलब आप हंसने से या खुश रहने से या मतलब पार्टीज वगैरह में जाने से या कुछ एंजॉय करने से ना आप कतरा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको स्ट्रेस से बाहर निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ओवरलोडेड आपकी लाइफ दिख रही है मुझे। अभी भी आप मन ही मन में ना कुछ परेशानी लेके बैठे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेकर आप बैठे हुए हैं, तो इस चीज़ को आपको छोड़ना होगा। इसके नीचे जो कार्ड है वो है क्या बोलते हैं इसको, फैमिलियरिटी, हैप्पीनेस, मेमोरीज, ओके। 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड है यहाँ पे बता रहा है कि आपको अगर आपको लग रहा है कि आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, या फिर अगर आप अकेले उसको स्ट्रेस को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए,
आप अपने किसी फ्रेंड या फिर फ्रेंड सर्कल जिसके साथ आपने बचपन में एंजॉय किया होगा, या फिर अभी भी अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। ये यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। कुछ आपको आपकी लाइफ की जो हैप्पी मेमोरीज हुई है ना पास्ट में, उन चीज़ों को याद कीजिए या उनको रिक्रिएट कीजिए। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपको स्ट्रेस से बाहर निकलने में एक अजीब सा, मतलब जितना आपने सोचा भी नहीं होगा ना, उससे भी ज़्यादा ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। ये चीज़ है जो अभी आज की रीडिंग में आपके लिए बताना ज़रूरी थी। आई डोंट नो ये रीडिंग किसकी है, लेकिन ये जिसकी भी रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा लकी है आप। आपने बहुत कुछ लाइफ में झेला है और सीखा है। तो अब आपकी लाइफ का जो है वो एक न्यू फेज स्टार्ट हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिसकी भी ये रीडिंग है आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज एज यू विश, मे गॉड ब्लेस यू। और हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।